स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एल वाई क्लासेज 47 पे। हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 की साइंस, जिसमें 3 खंड होते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। और इस विज्ञान सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट रसायन का होता है और दूसरा पार्ट जीव विज्ञान का और तीसरा होता है भौतिकी का। भौतिकी प्रत्येक खंड क ख ग के रूप में इसकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं और प्रत्येक खंड अलग अलग नंबर में डिवाइड है, जैसे कि रसायन विज्ञान 20 मार्क्स का और जीव विज्ञान 20 मार्क्स का और 30 मार्क्स का है भौतिकी। कुल मिलाकर पूर्णांक 70 मार्क्स होते हैं आपके रिटन के, जिसमें से 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं। हम बात करेंगे सिलेबस के अध्यायों की। अध्याय जैसे कि रसायन में सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों का संतुलन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं और अपघटन, उष्माक्षेपी, उसमें शोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है इसमें अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्लों के बारे में पढ़ेंगे, अम्लों की किससे अभिक्रिया होती है, नए पदार्थों का निर्माण किस प्रकार होगा इसमें। क्षारकों के बारे में, क्षारकों के प्रकार पढ़ेंगे किस प्रकार के, और लवणों के परिवार इस चैप्टर में आएंगे। सबसे पहले हम आपकी वीडियो में लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 1 और दूसरा फिर तीसरा। आपको क्लास में सीरीज बाय सीरीज, लेक्चर टू लेक्चर मिलते रहेंगे। नंबर 3 चैप्टर होता है धातु, अधातु एवं उपधातु। इसमें धातुओं के प्रकार, धातुओं के गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण पढ़ाए जाएंगे। अधातुओं के बारे में बताया जाएगा, अधातुओं की भौतिक प्रकृति बताई जाएगी। और उपधातु किन किन धातुओं का मिश्रण, मिश्र धातु भी इनके साथ साथ चले जाएंगी। और चौथा चैप्टर जो आपका है कार्बनिक यौगिक। जब आप 10th पास कर लोगे और 11th में एडमिशन लोगे तो आपका ये दूसरे भाग के रूप में केमिस्ट्री का भाग मिलेगा। इसका अध्याय अलग अलग हो जाते हैं, भाग अलग हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा विस्तार होता है। इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा इसमें IUPAC नाम और कार्बनों की प्रकृति, अपरूपता के बारे में, जैसे ग्रेफाइट हीरे का निर्माण, फ्लोरीन का निर्माण आदि। दोस्तों इस खंड क में आपके सिर्फ 4 चैप्टर आते हैं। पहले 5 चैप्टर आते थे, 5 चैप्टर आते जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते थे, आवर्त सारणी की परिकल्पनाएं, आधुनिक और
ऊर्ध्व वाली। दूसरा खंड है आपका जीव विज्ञान का, और जीव विज्ञान खंड में इसमें चैप्टर आते हैं, जैसे आपका सबसे पहले आता है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत इसके पॉइंट होते हैं, इसके 4 पॉइंट होते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है पोषण का, इंग्लिश में इसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा है श्वसन का, और तीसरा है परिवहन का, खाली बहन भी बोल देते हैं इसे। और चौथा टॉपिक है इसमें आपका उत्सर्जन। इस पहले चैप्टर में, इसके जीव विज्ञान के पहले चैप्टर में जैव प्रक्रम पार्ट है, जो कि पोषण, पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण, यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के बारे में पोषण की अभिक्रियाएं, और पौधे किस प्रकार से श्वसन प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं होती है, इसमें ये सबसे ज्यादा मोस्ट है। फिर है दूसरा टॉपिक इसमें श्वसन का, मनुष्य में श्वसन के भाग, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसमें बताया जाएगा। परिवहन, ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड परिवहन, तंत्रिकाओं, महाधमनी, शिराएं, ये सब बताई जाएंगी। और दूसरा चौथा भाग है हमारा उत्सर्जन, इसे एक्सक्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। उत्सर्जन मल का, पसीने का, आंसू इत्यादि का परित्याग करना, जैसे पौधों में भी और जंतुओं में भी। इस पॉइंट में हमें ये बताया जाएगा। दूसरा चैप्टर है इसका जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं जीवों में। और इसके साथ ही साथ इसमें दिया गया है प्लांटेशन, यानी कि पौधों के बारे में भी, पौधों की प्रवृत्तियां, उनकी आनुवंशिकता, उसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। जीव जनन, जिसमें मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ाया जाएगा। तीसरा चैप्टर है इसमें मानव नियंत्रण एवं समन्वय। इससे रिलेटेड मानव की प्रक्रिया, जैसे कि मस्तिष्क और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, ये टोटल इसमें दिया जाएगा और इसमें समझाया जाएगा। चित्रानुसार इसमें डायग्राम भी होते हैं, कुछ इसमें भी डायग्राम होते हैं, इसमें भी डायग्राम होते हैं। चौथा चैप्टर है आपका वंशागति। वंशागति के बारे में आनुवांशिक, पौधों में संकरण, मनुष्य में संकरण, जीवों में संकरण की प्रजातियों के बारे में बताया जाएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण, इस प्रकार के इसमें ये बताया जाएगा। और 5वां चैप्टर है आपका जैव विकास में पर्यावरण की, पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि समझाए जाएंगे। और आपका खंड तीसरा है भौतिकी, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। और भौतिकी ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इसमें खंड 2 यूनिट होती है। यूनिट पहली इकाई में बताया जाएगा आपको विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिक, जैसे कि विद्युत से रिलेटेड होंगे आवेश, विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, जिससे रिलेटेड हम ओम का नियम इत्यादि पॉइंटों को सीखते हैं। आपके सिलेबस से रिलेटेड दूसरा चैप्टर आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
इसी में ही पहले चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया जाएगा, चुंबकीय धारा पढ़ाया जाएगा, और दूसरे टॉपिक में पढ़ाया जाएगा चुंबकीय प्रभाव एवं परिनालिका एवं परिनालिका। परिनालिका इसी में ये दो यूनिट है, पहली यूनिट ये और दूसरी ये। तो दोस्तों आपके लिए ये साइंस का पूरा कंप्लीट कोर्स है जो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रासायनिक समीकरण यानी कि रसायन का खंड क्या है, जो कि 20 मार्क्स का आपके यूपी बोर्ड के लिए आता है। और रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आपका चैप्टर है, आइए दोस्तों पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें सबसे पहला हेडिंग है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन ही रसायन विज्ञान की डेफिनेशन को दर्शाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी भी वस्तु में उसके गुणों, संगठनों और पदार्थ की पहचान में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं जैसे कि देह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों एवं रासायनिक संगठनों में परिवर्तन हो जाता है और वह वस्तु और वह पदार्थ मूल पदार्थ से भिन्न हो, मूल पदार्थ से भिन्न गुण दर्शाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे दे, इसका एग्जाम्पल होगा दूध से दही बनना। दूध से दही बनना यानी कि दूध से दही बन सकती है, मगर दही से दूध पुनः उसी अवस्था में नहीं आ सकती। इसी तो रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि हमारे अंदर होने वाला परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। हम छोटे से बड़े हो सकते हैं मगर बड़े से छोटे नहीं हो सकते। तो हमारे जो बचपन के गुण थे उन गुणों से अब का जो परिवर्तन हुआ है वो बिल्कुल भिन्न है। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तनों में भी ऐसे ही होता है, जैसे कि जंग का लगना यानी कि संक्षारण की प्रकृति।
आप साथ साथ नोट करते रहिए और ज्यादा भी नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा साथ ही हम इसके बताएंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन इसके विपरीत है। ऐसे परिवर्तन जिसमें या जिनमें किसी की भौतिक गुणों एवं उसके किसी भी संगठन पर कोई भी परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है और वह वस्तु बदलने के बाद भी पुनः अपनी स्थिति में आ सकती है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे किसी बर्फ का गलना द्रवावस्था में आ सकता है और द्रवावस्था से हम पुनः उसे ले सकते हैं बर्फ के रूप में। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के, यहां पे पदार्थ छूट गया था, पदार्थ के भौतिक गुणों एवं उसके संगठन पर, उसके संगठन पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और वह पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में परिवर्तित या प्राप्त कर लिया जा सकता है, प्राप्त कर लिया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे हम? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देंगे जो मैंने आपको बताया था और बोला था उसके बारे में। जैसे बर्फ का गलना, द्रव का ठोस में, या यहां पे लिखेंगे जल का बर्फ में, आदि। तो अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर संयोजित करके नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है,
निर्माण किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हम कह भी सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में अर्थात करके लिख सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन या इसकी एक इक्वेशन एग्जाम्पल दे सकते हैं। उदाहरण है इसका, उदाहरण के रूप में जैसे मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, और ये है ऑक्सीजन, और ये बना हमारे पास क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसमें दो भाग कार्य करते हैं। पहले में जो तत्व आपस में संयोग करके जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोला जाता है उत्पाद। अभिकारक के रूप में होते हैं ये, और इन्हें कहा जाएगा उत्पाद। इन्हें बोला जाएगा उत्पाद। तो हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाला प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात करके दूसरी डेफिनेशन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाला प्रक्रम ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हैं जो मूल तत्व जैसे कि अभिकारक और उत्पाद से मिलकर अब रासायनिक अभिक्रिया बनती है। अब आएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण। सबसे पहले है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते तो गैस निकलती है। तो सबसे पहले आगा गैस का निकलना, और गैस का निकलने का एक प्रतीक भी होता है जो बाहर के ऊपर की ओर चिन्ह बना होता है। दूसरा है अपक्षेप का बनना। अपक्षेप का बनना यानी कि किसी भी विलयनों से एकदम कोई भी ठोस, रंग बिरंगा ठोस भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का रंगीन भी हो सकता है। अपक्षेप का बनना तो वो डिपेंड करेगा अभिक्रिया की प्रकृति पर, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ। तीसरा है रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन, और चौथा है इसमें रंग में परिवर्तन, जैसे कि हम लिटमस का, फेनाप्थेलीन का, इनसे किसी भी दूसरे पदार्थों को अभिक्रिया करते हैं खट्टे पदार्थों से, धातुओं से, तो वे उनमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। चौथा है इसमें ताप में परिवर्तन।
ताप में परिवर्तन। और ताप में परिवर्तन को इस डेल्टा के चिन्ह से डेल्टा बोलते हैं, डेल भी बोल देते हैं। इस चिन्ह से अभिक्रिया के एरो चिन्ह पर लगाया जाता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा भाग है इसका अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लगे रहिए हमारे YouTube चैनल पर, आपको मिलती रहेंगी लेक्चर बाय लेक्चर क्लास और हमारे माध्यम से। और आपको मिलेंगे इसके भी हाथ से लिखे हुए PDF नोट्स भी, जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको।